हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंजीनियर सौरभ तिवारी दिस साइड। दोस्तों, स्काईलाइन थिंकर्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि ग्रीन बिल्डिंग या ग्रीन हाउस क्या है, इसे कैसे बनाते हैं। एक्चुअल में बहुत सारे लोग, हमारे पास एक कमेंट आया एंड यदि आप स्कूल कॉलेज में हो, फ्रेशर सिविल इंजीनियर हो, या आप पढ़ रहे हो, या आप एक नॉर्मल व्यक्ति भी हो, तो सबके लिए ये वीडियो बहुत काम का है। एक्चुअली गवर्नमेंट ने भी ये इनिशिएटिव लिया है कि अभी ज्यादातर डेवलपमेंट जो है वो ग्रीन बिल्डिंग का किया जाए, ताकि एक हेल्थी एटमॉस्फेयर और लाइफ स्टाइल लोगों को मिल सके। तो ग्रीन बिल्डिंग आप कैसे बनवा सकते हैं या ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, ये मैं बहुत आसान तरीके से आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है दोस्तों, कि ग्रीन बिल्डिंग जो है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली बिल्डिंग बनाई जाती है। अब इन्वायरमेंट फ्रेंडली का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले जो है आपको याद रखना है कि आपकी बिल्डिंग की जो डिजाइन है, मतलब जो इंजीनियर है, जो आर्किटेक्ट है, वो बिल्डिंग की जो डिजाइन करे ना, वो एनर्जी इफिशियंट बिल्डिंग होनी चाहिए। अब एनर्जी इफिशियंट बिल्डिंग का क्या मतलब होता है यार, कि जब आप बिल्डिंग की डिजाइन करो ना, तो हर प्रकार से बिल्डिंग को ओपन रखो। सभी जब आप एमओएस को छोड़ के रखोगे तो हर जगह आपको अच्छे से वेंटिलेशन मिलेगा, विंडो अच्छी मिलेगी, डोर का भी बहुत अच्छे से शेड्यूल होगा। अब होता क्या है कि एनर्जी इफिशियंट का मतलब जो है, तो इसको आप इस तरह से मत समझ लो कि आपके घर में कहीं पे एक विंडो लगी हुई है तो बस वो एनर्जी इफिशियंट है। एनर्जी इफिशियंट का मतलब ये है कि जैसे ये प्लॉट एरिया है, इस प्लॉट एरिया में आपने फ्रंट में इतना कुछ छोड़ दिया, बैक में आपने इधर छोड़ा और इधर ऐसे छोड़ा। अब होगा क्या कि जैसे आपने एक रूम बनवाया ना, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका ये रूम हो गया, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे एक विंडो मिलेगी और यहाँ के साथ साथ यहाँ पे भी एक विंडो मिलेगी। तो होगा क्या कि क्रॉस वेंटिलेशन होता रहेगा। और यदि आपको कुछ ऐसा सिस्टम मिल जाए, इस तरह से विंडो मिल जाए, जैसे यहाँ पे आपने एक हॉल दिया, यहाँ पे आपने क्या किया, एक सीट आउट दे दिया, यहाँ पे आपने सीट आउट दे दिया, यहाँ से चढ़ के लोग यहाँ आ गए, तो अब यहाँ पे इनको यहाँ विंडो मिल सकती है, यहाँ मिल सकती है और यहाँ पे मिल सकती है। तो क्रॉस वेंटिलेशन और साथ में प्रॉपर जो प्रकाश है घर में, मतलब आपका लाइट का यूज कम से कम हो। जो एनर्जी इफिशियंट बिल्डिंग का मतलब है, लाइट घर में इतनी अच्छे से आए कि आपको लाइट आप एक्स्ट्रा कंज्यूम मत करो, दिन में आप लाइट बंद करके रखो, तो वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगी। दूसरे नंबर पे आपको ध्यान रखना है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। अब ये जो लाइट है, इसका जर्नल जो आप यूज करते हो, तो जो एमपीईबी से बन के लाइट आती है, या जो आपका भी क्षेत्र है वहां से बन के आती है, तो उसको आप थोड़ा सा कंजप्शन कम करो। जब आप प्रकाश रखोगे तो इसका कंजप्शन कम होगा। ठीक है, ये सब इंटर रिलेटेड है। ग्रीन बिल्डिंग का जो मतलब है, ये कॉन्सेप्ट, ये इंटर रिलेटेड है सारी चीजों से। आपकी प्लानिंग से लेके आपके घर बनाने तक के सिस्टम में पूरा इंटर रिलेटेड है। तो जब आप अच्छी बिल्डिंग बनाओगे, लाइट अच्छी रहेगी, तो आप कंजप्शन कम करोगे। और यदि आप कंजप्शन कम भी कर रहे हो, तब भी आपके पास एक ऑप्शन है कि आप सोलर पैनल्स का यूज करो। सोलर पैनल्स क्या है आपके लिए, एक एनर्जी इफिशियंसी का काम करते हैं। जब जर्नल आप डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी ना यूज करके सोलर पैनल से यूज कर सकते हो। अभी तो ये सस्ता पड़ रहा है, गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है। तो इससे क्या है कि ये इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करता है। तो ये हो गया आपका दूसरा नंबर। तीसरे नंबर पे आपको ध्यान रखना है वाटर कंजप्शन कंजर्वेशन सिस्टम। अभी देखिए, हमारे जो डेवलपमेंट है, हम तेजी से, इंडिया आगे बढ़ रहा है, तेजी से हम डेवलप कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी एक समस्या क्या जा रही है, हमारा वाटर लेवल धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। अभी है क्या दोस्तों, कि हर जगह कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनता जा रहा है। आप यदि किसी कॉलोनी पे जाएं जो डेवलप कॉलोनी है, तो वहां आप देखोगे तो आपको मिट्टी ही नहीं मिलेगी, पूरा कंक्रीट का बेड हो चुका है मिट्टी के ऊपर। तो यदि बारिश का पानी भी आ रहा है, तो वो नाली के थ्रू बह के कहीं किसी दूर नदी पे या नाले पे चला जाता है, वहां पे भी जाके वो पॉल्यूटेड ही हो जाता है। और आपके जो क्षेत्र है ना, एक बड़ी एरिया पे, वहां पानी नीचे जा ही नहीं रहा है। इससे क्या हो रहा है कि उस क्षेत्र में पूरी तरह से पानी खत्म हो रहा है। अब जो पानी खत्म हो रहा है, तो लोगों को पानी की दिक्कतें हो रही है। तो इस तरह से पूरी तरह सिस्टम खराब होता जा रहा है। तो उसको सही करने के लिए, अभी जैसे डेवलपमेंट इंडिया में तेजी से बढ़ रहा है, तो हमें क्या करना है कि वाटर कंजर्वेशन सिस्टम को अच्छे से लागू करना, ताकि हम एक सही हेल्थी एटमॉस्फेयर पे रह सके, जहां वाटर लेवल हमेशा मेंटेन रहे। नहीं हमें ही प्रॉब्लम होने वाली है, आपको ही प्रॉब्लम होने वाली है। तो वाटर कंजर्वेशन सिस्टम का मतलब ये होता है कि जैसे आपने ये ओपन एरिया छोड़ी ना, तो इस पे आप ग्रीनरी रखो। सारी चीजें इंटर रिलेट कर रही है। डिजाइन, यदि आपने ओपन एरिया छोड़ी, ये एमओएस कहलाता है यार। ठीक है, एमओएस का मतलब होता है मिनिमम ओपन स्पेस। जब आप आगे परमिशन का काम कराओगे या ड्राइंग बनाओगे, तो आपको इसका वैल्यू समझ में आएगा। कभी हम इस पे भी चर्चा करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे आपने ओपन छोड़ा ना, तो यहीं पे आप वाटर हार्वेस्टिंग कर लो। वाटर हार्वेस्टिंग वाटर कंजप्शन का एक बहुत अच्छा सिस्टम है कंजर्वेशन का। तो अभी है क्या कि नगर निगम भी इसको, म्युनिसिपल कारपोरेशन भी इसको प्रमोट कर रहा है। उससे होगा क्या
कि जब यहाँ आप ओपन रखोगे तो ये बारिश का पानी यहाँ तो नीचे जाएगा ही, मिट्टी ही है, साथ में जो छत में पानी आएगा ना, वो छत वाला पानी इस गड्ढे के माध्यम से नीचे जाएगा और यहाँ से सीधे ग्राउंड लेवल पे चला जाएगा, ग्राउंड वाटर को ये रिचार्ज करेगा। तो आपने यदि यहाँ बोर भी करा रखा है तो इस बोर में आपके कभी पानी की कमी नहीं होगी। तो वाटर कंजर्वेशन सिस्टम ग्रीन बिल्डिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद ग्रीन बिल्डिंग का जो मटेरियल्स होता है, बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स आते हैं जिनको आप यूज करके एक बेहतरीन ग्रीन बिल्डिंग बना सकते हो। अब मटेरियल्स का ऐसा अर्थ होता है कि आप ऐसी चीजें ना यूज करो जो इन्वायरमेंट को हार्म करे। तो ग्रीन बिल्डिंग के जो मटेरियल्स है, इस पे कौन कौन से, उस पर भी अपन एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाएंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। अभी साथ में यदि आपको ये प्रैक्टिकली ये ग्रीन बिल्डिंग कैसे बनाते हैं, उसका मॉडल कैसे बनाते हैं, तो एक वीडियो हमने पहले ही बना रखा है यार। हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट बनाए थे, हमारा जो माइनर प्रोजेक्ट था, हम लोगों ने ग्रीन बिल्डिंग का ही बनाया था। उसका वीडियो मैं आई बटन पे दे दूंगा, उस पे जाके आप देख सकते हैं। सारी चीजें हमने प्रैक्टिकली बना के दिखाई हुई है, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यदि आप कॉलेज में हो तो वो वीडियो बहुत हेल्प करेगा। तो ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल्स आप यूज करिए और एमओएस तो मिनिमम छोड़ के ही रखिए, यही एमओएस जो ओपन एरिया है प्लॉट के। तो उससे होगा क्या, यहाँ पे आप प्लांट्स लगाओगे तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली आपकी बिल्डिंग रहेगी। साथ में यार जो ये आपका बिल्डिंग होता है ना, तो यदि आप बड़ी कॉलोनी डेवलप कर रहे हैं तो वहां पे आपको एक ऐसा सिस्टम लगाना चाहिए कि जितने भी वाहन है वहां पे, उनका जो CO2 है, गैस है, हानिकारक गैसें हैं, तो वो जो एक सिस्टम है वो सारी चीजों को एब्जॉर्ब कर ले, ताकि वो एटमॉस्फेयर में ना फैले और जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा बना रहे। साथ में मैं आपको बता दूं कि जो ग्रीन बिल्डिंग का और एनर्जी इफिशियंट बिल्डिंग का या ग्रीन हाउस का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, वो इस बेस पे डिपेंड करता है कि ओवरऑल इन्वायरमेंट को हमें प्रोटेक्ट करना है, साथ में लोगों के लिए एक हेल्थी लाइफस्टाइल, कंफर्टेबल लाइफस्टाइल, जहां पे वो बढ़िया स्वस्थ रह सके, हेल्थी रह सके, ताकि वो मेंटली और फिजिकली दोनों तरफ से अच्छी परफॉर्म कर सके, अपने कंट्री के लिए अपना काम अच्छे से कर सके। ये ग्रीन बिल्डिंग का एक सिस्टम है जो इंजीनियर्स के लिए, आर्किटेक्ट के लिए बहुत आवश्यक है, और आप लोगों को भी अपना घर इसी तरीके से बनवाना चाहिए। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, एंड यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इंस्टाग्राम हैंडल स्काईलाइन थिंकर्स में भी जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। कोई क्वेरी हो तो आप हमें मैसेज करिए, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। थैंक यू।